गहन निद्रा में सोए हम लोगों को जब जगाने कोई आता है तो उठने के बजाय हम उसे मार देना पसंद करते हैं। इसीलिए हम जीसस को सूली पर लटका देते हैं, सुकरात को जहर पिला देते हैं, मंसूर का गला काट देते हैं, गांधी को गोलियों से भून देते हैं। भारत की चेतना को जागृत करने वाले गांधी, मजलूमों को उनकी ताकत का एहसास कराने वाले गांधी, भारत की संश्लेषण एवं समन्वय की संस्कृति के संवाहक गांधी, भारत के आत्मसम्मान के प्रतीक गांधी। सभी को प्रणाम। मेरा नाम अर्जुन है। इल्हाम के शहर इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। सेंट जोसेफ कॉलेज में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। हमारे शहर में महाकुंभ पर्व चल रहा है। महाकुंभ यानी संस्कृति एवं अध्यात्म का अद्भुत संगम। इस संगम का प्रमुख स्तंभ है संत समागम। यहाँ पूरे देश दुनिया से अद्भुत संत आते हैं एवं हमें समृद्ध करते हैं। यह आवश्यक है कि हम उस संत को न भूलें जिसने भारत की चेतना को जागृत करने में एक अद्वितीय भूमिका निभाई। इसका नाम सत्य, अहिंसा, सादगी का पर्याय बन गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोहनदास करमचंद गांधी की। आज ही के दिन यानी 30 जनवरी 1948 को इसी मोहन की हत्या कर दी गई थी। एक बच्चे की कहानी सुनाता हूँ। उस बच्चे का जन्म 1869 में हुआ था। वह भी हमारे जैसा ही था, हमारे आपके जैसा एक बच्चा। किशोरावस्था में उसने चोरी की, सिगरेट पी। पढ़ाई में औसत छात्र था। 1881 में कक्षा में 3 बच्चों का भूगोल में 1 अंक भी नहीं आया था। वह उनमें से एक था। 34 बच्चों की कक्षा में 32वां स्थान उसका था। पर आज मोहन महात्मा है। लगभग हर देश में उसकी मूर्ति है। भारत का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति है। शायद ही कोई और व्यक्ति हो जिस पर मोहन से अधिक किताबें लिखी गई हैं। इसी मोहन ने सदैव के लिए दुनिया बदल दी। इसी मोहन पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही यकीन कर पाएं कि हाड़ मास में ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर चला था। मोहन से महात्मा एक यात्रा है। गांधी, भारत की चेतना को जागृत करने वाले गांधी, मजलूमों को उनकी ताकत का एहसास कराने वाले गांधी, भारत की संश्लेषण एवं समन्वय की संस्कृति के संवाहक गांधी, भारत के आत्मसम्मान के प्रतीक गांधी। पर आज इसी गांधी को तमाम तरह की बातें कही जाती हैं, तमाम आक्षेप लगाए जाते हैं। अब भला वर्षों से झूठ, प्रपंच, कूटनीति और हिंसा के टेढ़े रास्तों पर चलने वाले हम लोगों के सामने भला कोई गांधी जैसा व्यक्ति आ जाए तो उसे खारिज करने के विभिन्न तरीके तो हम ढूंढेंगे ही। आखिर यह तो हमारी पुरानी आदत है। गहन निद्रा में सोए हम लोगों को जब जगाने कोई आता है तो उठने के बजाय हम उसे मार देना पसंद करते हैं। इसीलिए हम जीसस को सूली पर लटका देते हैं, सुकरात को जहर पिला देते हैं, मंसूर का गला काट देते हैं, गांधी को गोलियों से भून देते हैं। और मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी गांधी आज जीवित हैं। कहीं किसी सुदूर कोने में कुछ अच्छाई दिख जाती है तो गांधी चमक उठते हैं। आखिर यही तो उनके विचार थे। सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री, प्रेम। हत्या के उपरांत जब गांधी के शव को लिटाया गया तो उनके पुत्र रामदास गांधी आए और उनके शव से कपड़ा हटाते हुए बोले, बापू के शरीर पे गोलियों के निशान एक अहिंसक सैनिक को दिए गए वीरता पदक हैं। दुनिया को इन्हें अवश्य देखना चाहिए। 10 दिन पहले यानी 20 जनवरी को भी गांधी को बम से मारने का प्रयास किया गया था। ये प्रयास असफल हो गया था। हत्या की साजिश से बच निकलने पर गांधी को बधाई संदेश आने लगे। अगले दिन 21 जनवरी को गांधी ने अपनी प्रार्थना सभा में जो कहा वह हमें सुनना चाहिए। गांधी ने कहा, लोग मेरी तारीफ करते हैं और तार भी भेजते हैं, पर आज तो मैं तारीफ के काबिल नहीं। हमला हो, कोई पुलिस भी मदद पर ना आवे, गोलियां भी चलें और तब भी मैं स्थिर रहूं, राम नाम लेता रहूं और आपसे भी लिवाता रहूं, तब मैं तारीफ के काबिल हूं। यह थे गांधी और यह थी उनकी अगाध करुणा, जिसमें अपने हत्यारे के प्रति भी लेश मात्र भी रोष न था। और लोग समझते हैं कि 60 सेकंड की 4 रीलों से दुष्प्रचार कर गांधी की प्रतिमा को खंडित किया जा सकता है। गांधी तो उस प्रतिमा के समान है जिस पर वर्षा होती है, धूल बह जाती है और प्रतिमा और निखर कर प्रकट होती है। 30 जनवरी को इस प्रकरण पर बात करते हुए मजिस्ट्रेट साहनी से गांधी ने कहा, ये अभी बच्चे हैं, अभी समझते नहीं हैं,
जब मरूंगा तो कहेंगे कि बुढ़ा ठीक कहता था। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका महत्व और प्रासंगिकता समय के साथ बढ़ती ही चली जा रही है। गांधी वो प्रकाश पुंज हैं जिनकी ओर हमें लौटना ही पड़ता है। इसीलिए जब भारत में G20 होता है तो सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष राजघाट जाते हैं और बापू को प्रणाम करते हैं। आज जब तमाम नेता समाज में धर्म के नाम पर विश्वमन कर रहे हैं तो हमें गांधी याद आते हैं, जो कहते थे कि अलग अलग धर्मों को गालियां देना क्या धर्म हो सकता है? मेरे सामने अलग अलग धर्मों जैसा कुछ भी नहीं है। बीते दिनों राम पर बहुत बातें हुई। गांधी तो राम के अनन्य भक्त थे, पर उनका राम नाम का जाप किसी को डराने का साधन नहीं था, वह ललकार नहीं अपितु अंतर्मुखी था जिसे वो आत्म परिष्कार का साधन मानते थे। गांधी जानते थे कि राम राजनीति करने के लिए नहीं अपितु आत्मसात करने के लिए। भारत में एक ऐसी आबादी खड़ी हो रही है जो गांधी के आजादी में योगदान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। जब हम ये कहते हैं कि गांधी का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, तो हम गांधी का तो अपमान करते ही हैं, साथ ही साथ उन लाखों करोड़ों लोगों का अपमान करते हैं जिन्होंने गांधी को अपना नेता माना, अपना गुरु माना और उनके एक कहने पर अपना सब कुछ छोड़ गांधी के पीछे लग गए और गांधी के आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग लिया। जब हम ये कहते हैं कि गांधी का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, तो हम उस चंद्रशेखर आजाद का भी अपमान करते हैं जिसने गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया, नैनी जेल गया और कोड़े पड़ने पर महात्मा गांधी की जय के नारे लगाए। गांधी अकेले नहीं लड़ रहे थे, उनके साथ पूरा देश था। महात्मा गांधी मात्र एक व्यक्ति नहीं है, वे विद्रोह की एक सशक्त आवाज है। इसलिए जब अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, मंडेला अफ्रीका में संघर्ष करते हैं, यूक्रेन में युद्ध के विरुद्ध आवाज उठाई जाती है, तो एक तस्वीर जो सबसे ऊंची दिखाई पड़ती है वह होती है महात्मा गांधी की। यूं ही नहीं, जब दलाई लामा को नोबेल पुरस्कार मिला तो उन्होंने महात्मा गांधी के नाम समर्पित कर दिया। 1948 में जब मोहन को मारा गया तब अंत मात्र मोहन का नहीं हुआ, अंत हुआ एक पूरी सभ्यता का। अंत हुआ सत्य, अहिंसा, करुणा, तप, शील, संयम के एक विराट आख्यान का। पर फिर भी गांधी आज जीवित है, थोड़े हम में, थोड़े आप में, थोड़े हर उस इंसान में जो इस धरा पर विचरता है। गांधी के विचार तब तक जीवित रहेंगे जब तक मानवता रहेगी, क्योंकि गांधी नाम था मानवता के महानायक का। रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों के साथ अंत करूंगा। बापू जो हारे, हारेगा जग तीतल का सौभाग्य शेम। बापू जो हारे, हारेगा जग तीतल का सौभाग्य शेम। हारेंगे श्रद्धा, मैत्री, विश्वास व प्रेम। इसी के साथ बापू को मैं अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।